श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम यहाँ 17वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। 17वें अध्याय में भगवान ने अब तक यज्ञ, तप और दान इन तीनों के गुणों के अनुसार लक्षण बताए हैं। उसका तात्पर्य यही है कि सात्विक यज्ञ, दान और तप ही सर्वार्थों में श्रेष्ठ है। राजसिक यज्ञ, दान, तप तथा तामस यज्ञ, दान, तप त्याज्य बताए गए हैं। सात्विक यज्ञ, दान और तप क्यों श्रेष्ठ है और भगवान से उसका क्या संबंध है, यह प्रकरण अब भगवान आरंभ कर रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। वेदों में ओम, तत्, सत ये तीनों ही नाम परमात्मा के प्रधान रूप से बताए गए हैं। यज्ञ, तप और दान आदि जितने भी सात्विक शुभ कर्म हैं, वे सभी भगवान के इन्हीं नामों से आरंभ होते हैं। इसलिए इन तीनों का भगवान के इन 3 नामों से विशेष संबंध है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। यह सब किसके द्वारा रचे गए हैं? प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और ब्रह्मा जी से समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वेद को कहीं कहीं परमात्मा से उत्पन्न बताया गया है तो कहीं ब्रह्मा जी से उत्पन्न बताया गया है, परंतु दोनों ही बातों में बात तो एक ही है, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का मूल कारण परमात्मा ही है। यहाँ ब्राह्मण शब्द समस्त प्रजाजन के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए उपयोग हुआ है। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म की यजना करता है, वेद अर्थात 4 वेद, यज्ञ, तप और दान। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, तप और दान आदि के मूल परमात्मा ही है और परमात्मा से ही समस्त कर्म विधि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए
परमात्मा के ये तीनों नाम जो बताए गए हैं, ओम, तत् और सत, इनका उच्चारण शास्त्रोक्त विधि से करने वाले समस्त कामों में करना परम आवश्यक है। अब प्रश्न यह आता है कि ओम, तत् और सत, इन तीन नामों का यज्ञ, दान और तप आदि से क्या संबंध है? इसी का उत्तर देते हुए प्रथम ओम के बारे में भगवान बताते हैं 24वें श्लोक में, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यहाँ परमात्मा का जो नाम है ओम, इसकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ओमकार स्वयं परमात्मा स्वरूप है। यह शब्द ब्रह्म है। ओमकार को प्रणव भी कहते हैं। प्रणव अर्थात प्रकर्षेण नयत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, जो बंधनों में नहीं बांधता, बंधनों से जो मुक्त कर। समस्त यज्ञादि कर्मों की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा ही हुई है और ओमकार परमात्मा का ही नाम होने के कारण मंत्रों के आरंभ में, कार्य के, कर्मों के आरंभ में ओमकार के उच्चारण से यदि उस यज्ञ में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो वह कमी दूर हो जाती है और यज्ञ आदि परम पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। ओम इस भगवान के नाम की महिमा बड़ी अपार है। ओम में नाद, बिंदु, आकार, उकार, मकार। नाद अर्थात परब्रह्म निराकार परमात्मा, बिंदु प्रकृति, आकार, उकार, मकार ब्रह्मा विष्णु महेश। ओमकार में समस्त सृष्टि का सार तत्व छिपा हुआ है। इसलिए ज्ञानी जन किसी भी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र ओमकार इस नाम के उच्चारण के किए बिना नहीं करते। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तदित्यानभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ की, तप रूप क्रियाओं की तथा दान रूप क्रियाओं की क्रियाएं अपने कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। यहाँ भाव यही है कि जिस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, सब कुछ उसी से प्रकट होता है तथा सब कुछ उसी में लय हो जाना है। समस्त वस्तुएं उसी परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही क्रियान्वित होती है। उसी परमात्मा की आज्ञा अनुसार यज्ञादि क्रियाएं की जाती हैं। इस श्लोक में मोक्षकांक्षी भी ही पद का प्रयोग किया है। मोक्षकांक्षी साधक किसे कहा गया है? निष्काम कर्म योगियों को ही पूर्व में भी भगवान ने मोक्षकामी साधक कहा है, जिन्हें केवल और केवल अब मोक्ष की ही आकांक्षा है।
यहाँ विशेष रूप से कल्याणकारी मनुष्यों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वेद और शास्त्रों के विधिवत यज्ञ करने वाले जो साधारण मनुष्य है, वे उन यज्ञों के तप और दान के फल की कामना, अहंता और ममता का त्याग नहीं कर सकते, किंतु जो अपने कल्याण के लिए प्रयासरत है, कल्याणकारी है, जिसे परमात्मा के बिना इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है, ऐसे साधक गण अपने समस्त कर्म, अहंता, ममता, आसक्ति और फल कामना का सर्वथा त्याग करके केवल और केवल परमात्मा के लिए तथा शास्त्रों में निहित ईश्वर आज्ञा का पालन करने के लिए ही करते हैं। इसी बात से इस श्लोक से भगवान ने त्याग का महत्व भी समझाया है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सद्भाव से भगवान का तात्पर्य है ऐसा नित्य भाव जो सदैव ही बना रहता है, जिसकी स्थिति में जरा सा भी बदलाव नहीं आता, इसलिए उसे सत नाम से कहा जाता है। अंतःकरण के इसी श्रेष्ठ भाव को यहाँ साधु भाव कहा गया है। ऐसा सद्भाव, साधु भाव परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम साधन है और परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण ऐसे उत्तम भाव को ही सद्भाव यहाँ कहा गया है। साथ ही भगवान यहाँ प्रशस्ते कर्मणि कह रहे हैं, अर्थात जो शास्त्र में बताए गए करने योग्य जो कर्म है, जिन्हें वास्तविक रूप से कर्म ही बताया गया है, वह श्रेष्ठ कर्म ही कर्म है और वे समस्त श्रेष्ठ कर्म निष्काम भाव से किए जाए तो परमात्मा की प्राप्ति के उत्तम साधन है। इसलिए ऐसे समस्त कर्मों को सत्कर्म कहते हैं। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ से तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदिदेत्यैव विधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। यहाँ यज्ञ, तप तथा दान से सात्विक यज्ञ, तप और दान ही लक्षित किया गया है तथा इस श्लोक में स्थिति ही पद का प्रयोग निष्ठा के लिए हुआ है। सात्विक यज्ञ, तप और दान ये तीनों ही परमात्मा भाव में मनुष्य की स्थिति करते हैं और ऐसी स्थिति परमात्मा की प्राप्ति में परम सहायक तथा हेतु है। इसलिए इन सभी कर्मों को सत्कर्म कहते हैं। इस श्लोक में तदर्थीयम पद का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया गया है जो अपना कोई भी कर्म
केवल और केवल परमात्मा के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए किया जाता है। जिन कर्मों में स्वार्थ का तनिक भी लेश मात्र नहीं होता, ऐसे कर्मों को ही तदर्थीयम कर्म कहा गया है। ऐसे उत्तम कर्म सत्व गुण की प्रधानता वाले अंतकरण को शुद्ध बनाते हैं और शुद्ध अंतकरण ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। इसी कारण इसे भी सत कहा जाता है। तात्पर्य यही है कि यज्ञ, तप, दान जो भी कर्म हो, यदि वे संपूर्ण कर्म निष्काम भाव से किए जा रहे हो, जिसमें तनिक भी फलाकांक्षा ना हो, ऐसे संपूर्ण कर्मों को सदकर्म ही कहा गया है। 28वें श्लोक में भगवान श्रद्धा का महत्व बताते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असीद्युच्यते पार्थ न च ते प्रीत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असद इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही भी। यहाँ भगवान का तात्पर्य यही है कि जिस यज्ञ में श्रद्धा ना हो, फिर भी वो यज्ञ किया जाए तो वो यज्ञ कोई भी फल प्रदान करने वाला नहीं है। इसीलिए सदकर्म करने के लिए श्रद्धा की परम आवश्यकता है, क्योंकि निषिद्ध कर्मों के करने में श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना श्रद्धा के किए हुए समस्त शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और ना तो इस लोक में ही उन कर्मों का कोई प्रतिफल प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।